जय हिंद साथियों, यूपी SSC पीईटी परीक्षा के बाद अब आपका अगला पेपर होगा लेखपाल का। लेखपाल की परीक्षा में आपको विजेता बनाने के लिए एग्जामपुर लेकर आया है यूपी लेखपाल विजेता बैच। इस बैच में आपको मिलेंगी सभी अनुभवी अध्यापकों द्वारा लाइव क्लास, PDF, नोट्स, क्विज और डाउट सेशन। तो आज ही यूपी लेखपाल विजेता बैच से जुड़ने के लिए डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल करें। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का, सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। तो सेशन शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से आपके कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को आप बहुत अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं। क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, किसे हम कहते हैं कि परसेंट प्रॉफिट हुआ, किसे कहते हैं परसेंट लॉस हुआ। सबसे पहले देखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानने से पहले कि जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, है ना, और जिस कीमत पर हम उस वस्तु को खरीदते हैं, मान लीजिए कि आपने उसको 100 रुपए का खरीदा। अब आप उस कीमत से या तो उसे ज्यादा का बेचेंगे या उससे कम का बेचेंगे, है ना, और उतने का भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है, उतने का भी बेच सकते हैं। तो अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं और जिस कीमत पे खरीदते हैं उससे ज्यादा की अगर हम बेचे तो हमें प्रॉफिट होता है, और उससे कम का अगर हम बेच दे तो हमारे लिए लॉस हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि भाई प्रॉफिट और लॉस के बारे में अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा CP कितना है बच्चा, 100 रुपए। मान ले हमने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी। अब हम उसे क्या कर सकते हैं भाई, या तो हम उसे बेचेंगे कैसे, इससे ज्यादा पे। इससे ज्यादा का मतलब क्या होगा भाई, हो सकता है कि हम इसे X% ज्यादा पे बेच दे, हो सकता है इसे X% कम पे बेच दे। अगर कम पे बेचेंगे तो यही हमारा लॉस है, और इससे जितना ज्यादा का बेचेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या कहलाता है इसमें, प्रॉफिट। कि भी कितना ज्यादा हम इसको बेच रहे हैं वही हमारा प्रॉफिट हो गया। कितना ज्यादा हम इसे बेचते हैं कम, उतना हमारा लॉस हो गया। और बेचने के बाद जो हमारा प्राइस आता है, बेचने के बाद में जो हमारा प्राइस आता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जैसे कि मैं यहां पे देखूं 100 प्लस में X, तो यहां पे जो 100 प्लस में X होगा, 100 प्लस में जो X होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और 100 से जितना कम बेचा तो वही हमारा सेलिंग प्राइस। मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई। और अगर परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस निकालना है तो आपको पता है 100 के ऊपर हम चीजें निकालेंगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन लगाता हूं, बेसिक सी चीजें इतनी काफी है। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपके लिए लगा रहा हूं, तो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करिए। ये सवाल देखिए बहुत ही आसान सा पूछा गया आपके UPSI 2017 में। इतना सा क्वेश्चन आपके UPSI 2017 में पूछा गया, और इस सवाल का सही जवाब आप मुझे बताइएगा। कल की परसेंट वाली PDF आपको नहीं मिली, मैंने टाइम से दे दी थी, हो सकता है अपलोड नहीं हुई होगी, अभी तक अपलोड हो जाएगी, है ना, मैंने दे दी थी, मिल जाएगी आपको। सबसे पहला क्वेश्चन, जल्दी सवाल का जवाब दीजिए और सेशन को शेयर करके ऊपर लेके चलिए बच्चा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदा जाता है और 18,000 रुपए में बेचा जाता है। हानि का प्रतिशत बताइए, कितने रुपए की हानि होगी? हानि का प्रतिशत बताइए। आपने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी और कितने रुपए में बेची आपने, है ना, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। आपने 20,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और आपने उसको 18,000 रुपए में बेचा है।
देखिए एक बात सिंपल सी है, अगर आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का पता करना है तो आपको क्रय मूल्य को हमेशा 100 बनाना पड़ेगा। क्या 100? अगर आपका क्रय मूल्य 100 है तो आप सीधे बता सकते कि सर 100 से ऊपर जितना भी दिख रहा है ना ये मेरा लाभ है, सर 100 से नीचे जितना दिख रहा है वो मेरी हानि है। सिंपल सा फंडा। तो आप ही बताओ कि इसे 100 बनाने के लिए क्या करें, 2 जीरो काट दीजिए और इसे 2 से भाग दे दीजिए, खत्म कहानी। ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 90। बताओ कितने प्रतिशत हानि है, तो 10% सवाल का आंसर। 100 से जितना नीचे दिखाई देगा उतनी हानि, 100 से जितना ऊपर दिखाई देगा उतना लाभ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से देख के बताइए इसका। बिल्कुल आसान सा फंडा है, एकदम आसान सा सवाल है, बिल्कुल है ना। वेरी गुड बच्चा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये सवाल कैसे कह रहा है जल्दी से। सेल्वी ने 240 रुपए कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है तो किताब का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। बच्चा इस 2/3 का मतलब अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन करेंगे। 2/3 का मतलब यह है कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है तो आप उस पे इतने का प्रॉफिट चाहते हैं। अगर आपका क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपए है, तो आप उस पे 2 रुपए का लाभ चाहते हैं। कहने का मतलब ये मैं कह सकता हूं क्या कि अगर 3 रुपए की चीज है तो मैं उसे 5 रुपए का बेचना चाहता हूं। 3 की चीज को 5 का बेचना चाहता हूं और आप मुझे बता दीजिए कि उसका क्रय मूल्य क्या है। आप कहेंगे उसका क्रय मूल्य 240 रुपए, तो 3 का मतलब क्या हुआ 240। 3 से भाग देंगे कितना आएगा 80, तो इसको 80 से गुना कर दीजिए, यानी कि सवाल का सही जवाब क्या आ गया 400। 400 रुपए सवाल का सही जवाब है। 400 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और इस सवाल का सही जवाब बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इस सवाल का सही जवाब बताइए। बिल्कुल सही, 400 रुपए एकदम सही जवाब है। 400 रुपए सवाल का सही जवाब बच्चा। थोड़ा और जूम कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको यह सवाल सही से समझ में आए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है, तो बता दीजिए उसका लाभ प्रतिशत क्या। देखो मैं ये मान लेता हूं कि जितनी चीजें खरीदी उतने ही रुपए की मैंने खरीदी। मैंने 80 किलोग्राम चीजें खरीदी तो 80 रुपए की ही मैंने खरीदी और मुझे कितने का लाभ हो गया 30 किलोग्राम के बराबर, तो मतलब 30 रुपए का लाभ हो गया। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा बता दो, कितने प्रतिशत प्रॉफिट होगा बता दो। आप कहेंगे सर 30 का लाभ है 80 के ऊपर और गुना में 100। इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 0 से 0 कटेगी, 8 से भाग दीजिए, 8 तिये 24, 6, 8 सती 56, 4 बटे में 8 काट दीजिए, यानी कि 37 सही 1/2% सवाल का सही जवाब। 37 सही 1/2% सवाल का सही जवाब। 37 सही 1/2% सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल को देखिए। इस सवाल को देखिए जरा, इस सवाल कैसे करेंगे। बिल्कुल सही, थोड़ा सेशन शेयर करिए और जल्दी से ऊपर लेके चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से। अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो अनुमानित लाभ बता दीजिए। क्या कह रहा है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है। बिक्री मूल्य का क्या है बच्चा 70% है। कहने का मतलब क्या है कि जो क्रय मूल्य है इसका 70%। अगर ये 100 रुपए होंगे तो ये कितना होगा 70 रुपए होगा। 70% होने का तो यही मतलब होता है। चलिए अगर मैं इस पे देखूं 0 से 0 काटिए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का बटे में 7, तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट हो गया गुना में 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 42% के आसपास आएगा सवाल का सही जवाब। क्या होगा 42% सवाल का एकदम सही जवाब होगा। वेरी गुड, आगे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और इस सवाल का सही जवाब बताइए आप। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। सवाल का सही जवाब क्या होगा? 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करिए। 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या मैं ये कह सकता हूं? मैंने कहा 30 खिलौने का क्रय मूल्य ये, एक खिलौने का ये, तो 30 का ये हो गया। तो भाई भी मुझे देख के बता दो कि 4 रुपए की चीज को 3 का बेचेंगे तो कितने का नुकसान हो जाएगा? भाई 1 का हो जाएगा। 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। किसके ऊपर? 4 के, और गुणा में 100, कितना आ गया? 25% की हानि। 25% की हानि हो जाएगी, 25% का लॉस हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यूपीएसआई 2017 का इतना सा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। यूपीएसआई 2017 का इतना सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया भाई। यूपीएसआई 2017 में इतना सा सवाल आ गया। देखो भाई, यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत का पता करिए। 10 नलिकाओं का क्रय मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप ही मुझे बताओ कि रेशियो क्या बनेगा। आप इधर लिख लीजिए 5 को, इधर लिख लीजिए 10 को। चाहो तो काट दो, चाहे तो रहने दो, चाहे तो काट दो, चाहे रहने दो। मुझे बताओ सीपी के नीचे क्या? 5, मतलब 5 रुपए की चीज और 10 रुपए में बेची जाए। अगर बच्चा में से 20 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 100। और आपको पता है कि जब आपका क्रय मूल्य 100 होता है तो सीधे पता चलता है कि लाभ कितना, हानि कितनी। इसे 20 से गुणा किया तो इसे भी 20 से गुणा कर दीजिए। बता दो 100 रुपए की चीज अगर 200 रुपए में बेच रहे हो तो कितने का लाभ हो रहा है? 100% प्रॉफिट होगा। 100% प्रॉफिट होगा। 100% प्रॉफिट। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से। इसको जरा देखिए, सवाल कैसे कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब, 100% इज द राइट आंसर। 100% सवाल का सही जवाब। 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। X का मान ज्ञात करें यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ है 25%। क्या है? 25% लाभ के बराबर है। 25 आइटम की कीमत, मतलब 25 आइटम की जो कीमत है वो किसके बराबर है? X आइटम के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ध्यान से समझेंगे इस बात को। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो X आ जाएगा यहां और 25 चला जाएगा यहां पे 25। ठीक है भाई, 25। मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस 25 और ये कॉस्ट प्राइस क्या होगा पता नहीं। हमें 25% का लाभ हुआ। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। यानी कि अगर कोई चीज 4 रुपए की थी तो हमें 1 रुपए का लाभ हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 4 की चीज को 5 का बेचा होगा। और 5 का मतलब क्या है? 25, यानी कि 5 गुना। तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20। खत्म, एकदम खत्म सवाल है। मिट्टी डाली, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम खत्म। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे कह रहा है? बहुत अच्छे सवाल चुने, एकदम जहरीले, एकदम खतरनाक वाले सवाल। एग्जाम में सीधे मिलेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार जबकि खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है
और तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि खरीदते समय और बेचते समय दोनों तरफ से लाभ होगा, इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस ए बी बटे में 100। जैसे कि आपको पता है कि यहां पे दोनों वैल्यू एक जैसी है, मतलब 10% ही है, तो ए की वैल्यू भी 10 और इसकी वैल्यू भी 10, तो क्या मैं कह सकता हूं 10 प्लस में 10 प्लस 10 गुना में 10 बटे में 100। कहने का मतलब सवाल का आंसर कितना आ गया, 21%। बिल्कुल सही। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, इसको कैसे करेंगे आप लोग, इसको कैसे करेंगे। यूपीएसआई 2017 में पूछ लिया इतना सा सवाल, यूपीएसआई 2017 में इतना सा सवाल आ गया। देखिए इसको कैसे करते हैं। एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आपको पता है कि पानी की कोई कॉस्ट नहीं है और जितना पानी मिलाएंगे उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहले प्रॉफिट था वो और बढ़ जाएगा उसी के ऊपर, मतलब 20 प्लस में 10 और 20 गुना में 10 बटे में 100। सीधे सीधे सक्सेसिव तरीका लगेगा, यानी कि 32% सवाल का सही जवाब, 32% सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। बहुत सही बच्चा, बहुत सही, सभी के आंसर 32%। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शानदार। देखिए ये सवाल कैसे कह रहा है, एक घड़ी 10% के लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 77 रुपए अधिक में बेची जाती तो 12% लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखो इस तरह से करना, ये क्रय मूल्य होता है, आपने इसको पहले बेचने का सोचा, आपने सोचा इसको मैं बेच देता हूं, आपने सोचा कि 10% के लाभ पर बेचता हूं, लेकिन आपके लालच की कोई सीमा नहीं है, आपने इसको नहीं बेचा और आपने इसको फिर दोबारा बेचने की सोची, कितने प्रॉफिट पे बेच दिया, 12% के प्रॉफिट पे। सबसे पहले आपने 100 रुपए की चीज को 10% के लाभ पर बेचने का सोचा, लेकिन आपकी सीमा तो है ही नहीं भाई कोई, है ना, इतना ज्यादा लालच है, इसने सोचा अब नहीं बेचूंगा, इसको बाद में बेचता हूं, तो इसने 112 रुपए में इसको बेच दिया 12% के लाभ पर। मेरे हिसाब से कितना ज्यादा का बेचा, 2, और इनके हिसाब से कितने ज्यादा का बेच रहा है, आप कहेंगे सर 77 रुपए ज्यादा का। ठीक है मेरे भाई, आपसे घड़ी का मूल्य जानना चाहता है तो आप इसे 50 से गुणा कर दोगे तो 100 बनेगा, और इसको भी 50 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35 और 3 38, खत्म। 3850 सवाल का सही जवाब होगा। क्या होगा मेरे भाई, 3850 सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते, सोचिए और तरीके देखिए कि आप कैसे कर रहे हैं सवालों को, तरीके समझ लेना कि किस तरह से हम सोच कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को किस तरह से हम सोच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, बढ़ेगा, टेंशन क्यों लेते हो, लेवल भी बढ़ेगा अपना भी बढ़ेगा, सब कुछ, मतलब ये समझ लेना कि क्वेश्चन का लेवल तो अपना रात वाला देखना, रात वाला सेशन आज जरूर देखना, आपको पता चलेगा लेवल क्या होता है, मजा आ जाएगा रात वाले सेशन में। आज एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है तो 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा। ना, एकदम गलत आ रहा है भाई, बहुत सारे बच्चे इस सवाल का आंसर गलत कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इसको बिना पेन चलाए कर गए। चलिए सवाल को देखते हैं। भाई एक बात बताओ, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, मतलब उस वस्तु की कीमत क्या हो गई, उस वस्तु की कीमत हो गई सर 300 रुपए। मैंने इसको 300 का खरीद लिया,
अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर 20% और खर्च कर दिए। 20% उसके ऊपर खर्च करेंगे तो मतलब 20% इससे ज्यादा क्या होगा, इसका 120% निकाल दो तो हो जाएगा इतने रुपए की चीज, मतलब कितने की, 360 रुपए की चीज हो गई, 360 रुपए की चीज हो गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो 360 रुपए की चीज है आप इसे 30% के लाभ पर बेचेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 30% लाभ यानी कि 130% निकाल दो इसका। तो 13 छिके 78, 7 13 × 39 में 7 जोड़ देंगे तो 46, 468 रुपए इस वस्तु की कीमत हो जाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कितना हो गया, 468 रुपए सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं। चलिए बच्चा, बहुत बढ़िया, 468 रुपए एकदम सही जवाब आ रहे हैं आपके। ये तो एकदम खत्म ही था, आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये एक अच्छा सवाल है, मतलब इस तरह के सवाल आपको परेशान करेंगे। देखना, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह 30.6 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, बताइए भाई। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा अच्छा, और इससे अगले वाला तो इससे भी अच्छा, वो और बेहतर होगा। देखो, मैं ये जानता हूं आप कोई वस्तु कितने की खरीद कर लेकर आते हैं और फिर आप उसे बेचने का सोचते हैं, लेकिन आप उसे बेचते नहीं है। उसके बाद फिर इसको आप बेचते हैं कितने लाभ पे, 10% के 9% के लाभ पर। अगर आप चाहते हैं कि 10% का प्रॉफिट हो तो आप इसे कितने का बेचेंगे, इस तरह से करते जाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी और मैंने इसको 15% की हानि पर बेचा, तो मतलब कितने का बेचता, में से 85 का बेचता, लेकिन नहीं बेचा होगा। क्या किया आपने, उसे 9% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 109 हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद देखा कि अगर मैं इसको 10% लाभ पर बेचूं तो कितने का होगा, यानी कि 110 की कीमत पूछ रहा है, 110 की कीमत। देखो, सबसे पहले देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, ये वाला हमारे हिसाब से कितने का अंतर है भाई, तो 15 और 9 24, 24 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 30.6 के बराबर है, 30.6 के बराबर है। अब चाहते हैं आप इसे 110 रुपए का बेचना, 110 रुपए का बेचना चाहते हैं, तो बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। अगर आप इसे इसका बेचना चाहते हैं तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा। देखो, मुझे इतना पता है कि मेरा ऑप्शन 11 से कटना चाहिए, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल आएगा, जो भी नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन को देखा तो ये वाला ऑप्शन भी कटता है, और देखा जाए तो ये भी कटता है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लग रहा है इससे कोई फायदा होगा नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले भाग देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, 24 से कम 24 कितना हो जाएगा, 6, दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो गया 66। 24 दूनी 48, 24 दिए 72, यानी कि 24 दूनी 48, ठीक है भाई। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 18, है ना, कितना बचेगा 18। तो ये फिर इसमें अगर करेंगे आगे तो लगभग कितना आ रहा है, ये लगभग अगर देखा जाए तो 132 से तो ज्यादा आएगा ना, 132 से तो ज्यादा आएगा। आपको दिख रहा है ये आगे भी चलेगा, अगर 12 की गुना 11 से करूंगा तो 132 आएगा, मतलब 132 से तो ज्यादा ही होगा। तो सवाल का सही जवाब ये होना चाहिए। सही जवाब क्या होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। आपको दिख रहा होगा कि भाई इस 0 से दशमलव हटेगा और इसमें आगे भी चल रहा है, तो 12 गुना में 11 कितना होता है, 132, मतलब ये 132 से तो ज्यादा ही नंबर आने वाला है। और 132 से ज्यादा नंबर कौन सा दिया है, केवल एक ही ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब ये होना चाहिए, है ना। बाकी आप इसको एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा।
जी सर ए ही आ रहा है, फिर ठीक है। नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने आपको कहां गलत बोला। एक बच्चा कह रहा है कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, हमारा भी तो आंसर यही आ रहा है, तो बिल्कुल आपका यही आ रहा है, मैंने कब मना किया। चलिए सवाल का आंसर बताइए आप। अच्छा सवाल है, लिख लेना अपनी कॉपी में, यह भी एक अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तरीका समझ लीजिए सवाल का बच्चा ध्यान से। वेरी गुड बच्चा, देखिए ध्यान से। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। प्रारंभ में वस्तु को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा गया। देखो इस 4/5 का मतलब क्या होगा। इस 4/5 का मतलब यह है बच्चा कि ये मेरा वो प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो पहले वाला था, और ये आज वाला सेलिंग प्राइस है। मतलब वास्तव में ये है मेरा असली सेलिंग प्राइस, और मैंने इसको आज कितने का बेच दिया, आज मैंने इसको बेच दिया इतने का। ये मेरा दूसरे वाला सेलिंग प्राइस है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसे कह रहा हूं कि मैं उसको 5 का बेचता था। कितने का बेचता था? 5 का। लेकिन मैंने आज इसको 4 का बेचा। 5 की जगह कितने का बेचा? 4। और 4 का बेचने से क्या हो गया? 10% की हानि हो गई। और 10% की हानि का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं बच्चा कि 10% की हानि का मतलब कोई चीज अगर 100% में है तो वो 10% कम हो जाती है। मतलब कितने की रह जाती है? 90%। भाई हम जानते हैं ना कि हम कोई भी वस्तु कितने की खरीद के लेके आते हैं? 100 की। पक्का 100% भी कह सकते हैं। तो 4 का मतलब कितना हो गया? 90%। भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 1, तो ये 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब इसका निकाल दीजिए कितना गुना? 22.5 गुना। 5 पंजे 25, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 दूनी 10 और 1 11। आप ही बताओ, अगर आपने कोई चीज 112.5 की बेची, कितने की बेची? 112.5 की, तो कितने का प्रॉफिट है? तो आप कहेंगे सर 12.5 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 12.5 इस सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। और जो भी बच्चे जहां भी हैं, मतलब जिस तरह से भी मतलब इस सेशन को देख रहे हैं, आप अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं रहते हैं या कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं, तो उनको बताया करें कि एक सुबह 12 से 2 सेशन चल रहा है यूपीएसआई का, और बाकी रात को 10 से 12 चलता है 2 घंटे, जिसमें पूरा मॉडल पेपर करा रहा हूं। मतलब एकदम एसआई वाले पेपर जैसा मैं आपको चीजें करा रहा हूं। तो उनको बताना, मतलब चीजों को शेयर करना थोड़ा सा। सबको नहीं पता, जैसे आपको पहले नहीं पता था, इसी तरह बाकी को भी नहीं पता होता। इस सवाल को देखिए। एक दुकानदार 1140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% की हानि वहन करता है। अब उसने 1260 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, तो बताओ उसका क्या परिणाम होगा। बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे इस बात को समझ लीजिए। भाई मैंने उस वस्तु को कितने का बेचा और फिर बाद में मैं उसे कितने का बेचना चाहता हूं। ठीक है भाई, पहले मैंने उसको बेचा कितने का? 1140 रुपए का, 1140 का, और अब मैं इसे 1260 रुपए का बेचना चाहता हूं। सीधी सी बात है कि अगर मैं इसका 0 से 0 काटूंगा, और किससे कटेगा? अंतर करिए तो ये हो रहा है आपका 12। 12 से तो नहीं कटता है, तो 12 का फैक्टर 6 भी होता है, तो 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, ये तो कट ही रहा है। तो 6 एक कम 6, 6 9 में 54, और 6 दूनी 12 और 21। अब मुझे बताओ कि जब आपने इतने का बेचा तो क्या हुआ? 5% की हानि। 5% की हानि का मतलब क्या होता है? भाई हमने कोई चीज इतने की खरीदी और 5% की हानि का मतलब होता है 95%। मतलब ये इसका कितना है? 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना निकाल दीजिए। मतलब सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? 105% में हमने इसको बेच दिया। 105% में हमने इसको बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 5% का प्रॉफिट दिख रहा है।
5% का प्रॉफिट दिख रहा है। 5% का प्रॉफिट होगा, एकदम सही जवाब। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए ध्यान से, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, 5% एकदम सभी का सही जवाब। ये भी इसी तरह का सवाल है, लेकिन ये इससे पहले वाले से थोड़ा अच्छा सवाल होगा, पहले वाले से थोड़ा बेहतर क्वेश्चन होगा, पहले वाले से बेहतर। कैसे? एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि हो जाती। यदि वही वस्तु 536.25 रुपए में बेची जाती तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखो ऐसे कह रहा है कि भाई मैंने एक वस्तु को क्या किया, बस केवल मैंने इतना काम किया, क्या कि मैंने उसके 121 रुपए कम कर दिए, और जो वस्तु मुझे 14% का लाभ दे रही थी वो अब मुझे 8% की हानि देती है। मतलब ये जो 121 है ये किसको बताएगा? ये टोटल अंतर को बताएगा, इन दोनों के टोटल अंतर को। और ये कितना होगा आप ही जानते हैं भाई, 14% का प्रॉफिट, 8% की हानि, डिफरेंस टोटल कितना? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 आ जाएगा। 22 कैसे आ रहा, समझ में आ रही ना? 14 और 8 का अंतर होगा, टोटल 22। अब अगर आप उस वस्तु को इतने का बेचते हैं तो ये मेरा हो गया 536.25, 536.25, 536.25। ध्यान से समझिए बच्चा, अगर मैं इन दोनों को काटना चाहूं तो ये किससे कटेंगे? 5 से 11, 5 14, और 14 से 5 का अंतर मतलब 11 से कटना चाहिए, ठीक है? तो 11 बार ये चला जाएगा, और 11 चौके 44, 9, 9 11 8 88, 8, 11 7 77, और 11 5 55। तो देखिए बच्चा, ये इसका कितना गुना है? 2 गुना है, 2% गुना। तो इसका भी 2 गुना निकाल दीजिए। कहने का मतलब सवाल का सही जवाब क्या होगा? अगर आपने कोई वस्तु कितने की खरीदी है? 100%, तो 100% के हिसाब से पता चल जाएगा कि जितना कम आएगा उतनी हानि, जितना ज्यादा आएगा उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो 2 पंजे 10, 1, 2 सती 14, 1 15, 1, और 48 दूनी 96 और 1 97। तो आप ही बताओ अब क्या दिखाई दे रहा है? आप ही बताओ क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 2.5% का लॉस हो गया, 2.5% का लॉस हो गया, सवाल का सही जवाब है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे गलत कर रहे थे, लेकिन 2.5% सही जवाब होगा, 2.5% एकदम सही जवाब होगा। देखिए इस सवाल को अच्छे से करना, थोड़ा समझ लीजिए पहले तभी करना, ठीक है? किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 कैरेट 10,000 रुपए में खरीदे, उनमें से 5 कैरेट खो गए। अब वह शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो जाए? देखो मेरे भाई, आपने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी है? आप कहेंगे सर मैंने उसको 10,000 रुपए में खरीदा। कितने में? 10,000 रुपए में मैंने उसको खरीद लिया। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर आपके 25 कैरेट का सामान की कीमत है इतनी, और उसमें से 5 कैरेट खो जाए तो कितने कैरेट बचेंगे? आप कहेंगे सर 20 कैरेट बचेंगे। हम ये कह सकते हैं 20 कैरेट बचेगी, ठीक है, इतनी। और उसकी भी कीमत क्या होगी? उसकी भी कीमत 10,000 रुपए ही होगी। ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि भाई आपकी 5 कैरेट खो गई तो उसमें से आपकी कीमत जो है 10,000 से कम हो जाएगी। नहीं, वो चीज आप खरीद कर लेके आ चुके हैं, मतलब उसकी कीमत 10,000 रुपए है। अब चाहे सारे खो जाए या कुछ भी हो जाए, वो रहेगा 10,000 रुपए का। अब आप इस पे चाहते हैं 25% का प्रॉफिट, तो इस पे 25% का प्रॉफिट चाहते तो कितने का बेचेंगे? 125% का बेचेंगे। तो मतलब ये कितना हो गया? 12,500। कितना? 12,500 रुपए का आपने इस वस्तु को बेचना पड़ेगा। ये 20 कैरेट कीमत की, 20 कैरेट चीजों की कीमत है। 20 कैरेट
चीजों की कीमत है, तो 1 कैरेट की क्या हो जाएगी, 1 कैरेट की क्या हो जाएगी, 20 से भाग दे दीजिए, खत्म। 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625 रुपए सवाल का सही जवाब। 625 सवाल का सही जवाब। आ रही है बात समझ में? आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। हाँ, यूपीएसआई का लेवल हर तरह से रहेगा, मतलब ऐसा ही लेवल रहेगा। तरीके आपको आ जाएंगे, सारी चीजें करनी है ना, आपको सारे तरीके आ जाएंगे तो फिर परेशानी नहीं हो जाएगी, है ना, एकदम सब कुछ चीजें क्लियर है। ये भी एक अच्छा सवाल है, इसमें बच्चा काफी समय लेता है, तो मैं देखना चाहूंगा कि अपनी क्लास में ऐसे कौन सा बच्चा है जो सवाल को सबसे पहले करके दिखाएगा, जो अपने क्लास में इसको सबसे पहले करके दिखाएगा। और 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, मतलब 3600 के आसपास बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा और सेशन शेयर करिए। ये आपके लिए रखा गया था कि भाई 30-35 दिन में आप अपनी तैयारी कर ले, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर ले। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करते हैं, आप चीजों को शेयर नहीं करते हैं, आप चीजों को लाइक नहीं करते, तो फिर मतलब इस चीज का कोई फायदा नहीं है कि आपके लिए इतनी मेहनत की जाएगी, है ना। ध्यान से देखिए, इस बार एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर और लाइक दोनों करके दिखाना, और इस सवाल को भी बताना। एक्स ने एक घर वाई को 5% लाभ पर बेच दिया, जिसकी कीमत कितनी है, 1,50,000 रुपए है। वाई ने वह घर एक्स को फिर वापस बेच दिया 2% की हानि पर। समझ में आ रही है बात? पहले तो एक्स ने वाई को बेचा, अब वाई ने फिर से एक्स को बेच दिया, लेकिन कितनी हानि पर बेच दिया, 2% की हानि पर बेच दिया। देखो कैसे कैसे कह रहा है भाई, ये एक्स है ना, जानते हैं सभी एक्स को। चलिए, तो ये एक्स है और ये अपना वाई। अगर मैं ये कहूं कि भाई कोई 100 रुपए की चीज है और आपने 5% के प्रॉफिट पे बेच दी, तो कितने का बेचेंगे, 105 का। वैसे आपको पता है कि इसकी कीमत 100 रुपए नहीं है, इसकी कीमत सर आपने बताई है 1,50,000। ये मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब बच्चा क्या किया, इसने फिर से इसको बेच दिया, और कितने प्रतिशत हानि पे बेच दिया, 2% की हानि पे, 2% की हानि पे। तो बच्चा इसका 2% बता दो, बस 2%, क्योंकि ये अपनी हानि निकाल चुका है, और जितनी इसकी हानि है उतना ही प्रॉफिट होगा। जितनी इसकी हानि है उतना ही प्रॉफिट किसको होगा, एक्स को। क्योंकि इसको तभी तो पता चला कि यार मैंने यार ये चीज इतने की खरीदी है, अब मैं इसको इतने का बेच रहा हूं, तो मुझे इतने % की हानि हो रही है। मतलब उसने अपना हिसाब लगा लिया कि भाई मेरे को तो हानि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितनी इसको हानि होगी उतना ही किसको प्रॉफिट होगा, एक्स को। तो बता दो एक्स का प्रॉफिट क्या है, एक्स का प्रॉफिट क्या है बता दीजिए बच्चा। एक्स का प्रॉफिट कितना है, कितना होगा बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 105 का डबल यानी कि 210, और 210 को मतलब 100 से भाग देंगे तो 2.1 का प्रॉफिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100 से इसको भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से इसको भाग देंगे तो 1500। कितना बच्चा, 1500 आएगी, 1500, और 1500 की गुणा इससे कर दो, मतलब उतने ही लाभ, उतना ही लाभ। तो ये कितना हो गया, 21 पंजे 105 और 3150, 3150 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा एक्स को। एक्स को 3150 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि सवाल का सही जवाब क्या होगा, ए। ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना एग्जाम में किस तरह से सवाल करना है, कोई भी सवाल हो आप इस तरह से कर देना। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। 2.9 का प्रॉफिट ना होगा, 2.9 का प्रॉफिट नहीं होगा, जितना उसको लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, चाहे आप बेसिक से करके देख लेना। ठीक है मेरे भाई, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। सुधा ने 80 रुपए में एक किताब खरीदी, फिर 90 रुपए में राधा को बेच दी। देखना उसी तरह का सवाल है जैसे आपको मैंने मतलब अभी कराया, और ये यूपीएसआई में कैसे सवाल आ गया, ध्यान से समझिए। अगर मैं सुधा की बात करता हूं तो सुधा ने क्या किया भाई,
सुधा ने 80 रुपए में एक किताब खरीद ली। कितने की खरीदी? 80 रुपए में। चलिए ठीक है। और इसने क्या किया, इसे 90 रुपए में राधा को बेच दिया। राधा है हमारी ये, और इसे बेच दिया भैया आपने 90 रुपए में। ठीक है भाई, 90 में बेच दिया। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप कहेंगे सर इसको हो रहा है 10 रुपए का लाभ। पक्का? तो जी सुधा को यहां पे लाभ हो गया 10 रुपए का। सिंपल सी बात है, आगे चलते। सुधा ने राधा से वापस इसे 100 रुपए में खरीदा। आप ही बताओ कि भाई अगर इसको ये फिर से बेच दे, कितने का बेच दे? 100 रुपए का। किसको? सुधा को। तो ये बताइए कि सुधा को इस बार कितने का लॉस हो रहा है? भाई आपकी जो चीज 80 रुपए की थी, आज आप उसे 100 रुपए में खरीदोगे, सीधी सी बात है कि आपको 20 रुपए की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 20 रुपए की हानि हो रही है। समझ रही है ना? बिल्कुल एकदम। सुधा तो मतलब ये समझ ही नहीं पा रही कि भाई हमें 20 रुपए की हानि पे वो चीज मिल रही है। जो चीज मेरी खुद की 80 की थी, आज मैं उसे 100 का खरीदूंगा, तो भाई 20 रुपए तो गए ना फालतू के। और यहां पे 10 रुपए बने हैं और यहां पे 20 रुपए गए हैं, तो फाइनली कितने का हुआ लॉस? 10 रुपए का लॉस हो गया। 20 की हानि, 10 का लाभ। तो मैंने देखा 10 का लॉस है। और कितने की चीज है वो? भाई वो वस्तु तो 80 रुपए की है ना, जो इधर उधर हो रही है। तो 80 रुपए की वो चीज है और गुना में 100। तो सवाल का सही जवाब क्या आ गया? 12.5% सवाल का सही जवाब है। 12.5% सवाल का सही जवाब है। आ रही है बात समझ में? एकदम आसान है। ज्यादा प्रेशर मत लो दिमाग पे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब ठीक है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो 12.5% इस सवाल का सही जवाब। तभी तो यूपीएसआई में आया, क्योंकि क्वेश्चन है, लेवल है, अच्छा है, आसान है, बट लेकिन लैंग्वेज में ये थोड़ा अच्छा था। आप जल्दी से समझ पाएंगे। हाँ, 10 बजे भी मेरी क्लास होगी आज रात को। 10 बजे भी मेरी क्लास होगी बच्चा रात को। अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, इसका विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये बच्चा क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो ये एग्जाम में ही पता होता है कि भाई साहब ये सवाल किस तरह से करना था, कैसे यार करना था, घर पे जाके देख लेता, ये कर लेता। तो आज जो मैं सेशन ले रहा हूं, वो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सर पता नहीं ये क्या हो रहा है। ठीक है ना? पता नहीं ये सब कुछ कैसे कैसे हो रहा है। चलिए बच्चा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ और 20% की फ्रैक्शन हो जाती है बच्चा 1/5। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में ऐसे होते हैं, जब मैं किसी क्वेश्चन को करता हूं या किसी तरीके से करता हूं, मैं 1-2 बार तो कहता नहीं कि मेरी कैलकुलेशन मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन मेरे तरीकों में कभी कोई गलती नहीं होती है। अगर आपको यह सोच के ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने इधर उधर कर दिया है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर उसका क्वेश्चन का आंसर 4350 होगा, तुम किसी टीचर से पूछ लेना, खुद निकाल लेना, ट्राई कर लेना। अगर आंसर वही हुआ ना, तो आके डिसलाइक हटा देना। ठीक है ना? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, 1/5 यानी कि ये मेरा क्रय मूल्य है। कैसे पता चला? अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, तो मतलब यार लागत मूल्य पर लाभ है तो ये क्रय मूल्य हो गया, और 1 रुपए का लाभ है, तो मैं कितने का बेचूंगा? तो मैं वस्तु को बेचूंगा कितने रुपए का? 6 रुपए का। कितने का बेचूंगा बच्चा? 5 की चीज को 6 का बेच दूंगा। सीधी सी बात है। तो ये कहना चाहता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कितने का होगा? विक्रय मूल्य पर लाभ कितने का? तो लाभ तो मेरा 1 ही रुपए है। अगर मैं इसे विक्रय मूल्य पर निकालूंगा तो गुना में 100। विक्रय मूल्य पर निकालना है, मतलब आपको बेस किसको मानना है? विक्रय मूल्य को। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16.66% इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं। ठीक है ना? इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए, ध्यान से देख के बताइए।
बाबू आप खुद भी चेक कर लेना, आप किसी और से चेक करवा लेना, अभी क्लास में सारी चीजें चेक करेंगे, एक बार खुद भी चेक कर लेना, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बिक्री मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है, तो x कितना होगा ये बता दो भाई, x कितना होगा ये बता दो। बिक्री मूल्य पर 20% की हानि, बिक्री मूल्य पर मतलब देखो ये जो 20% की फ्रैक्शन होगी ये क्या होगी 1/5, और यहां पे जो ये 5 है ना ये विक्रय मूल्य है ना कि क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि बिक्री मूल्य पर ही हानि हुई है कितने रुपए की, 1 रुपए की। आ रही है बात समझ में? तो कहता है लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की हानि। आप ही बताओ अगर हमने कोई चीज 5 की बेची और 1 का नुकसान हो गया तो कितने की खरीदी होगी भाई, खुद ही बताओ। अगर 5 की बेचने से 1 का नुकसान है तो पक्का 6 की खरीदी। अब ये कहता है कि 6 रुपए के ऊपर बताओ ये हानि कितने की, तो भी कितना आएगा सवाल का सही जवाब बता दो। तो 16 सही 2/3% सवाल का सही जवाब। आ रही है बात समझ में? ध्यान से आ रही है बात समझ में? आगे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 16 सही 2/3%। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बता दो जरा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ये भी आसान है, मतलब एकदम आसान सवाल है, ये भी एकदम आसान सवाल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जरा इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए। देखिए बच्चा, इतना सा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ गया। एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या है। देखो मेरे भाई, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर मतलब 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, और ये 10 किसको बताएगा, ये 10 बताएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को जब हमने 10 का बेचा तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, इतने का। तो आप ही बताओ कि 10 का बेचने से 1 का लाभ है तो उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए भाई, 9 रुपए। पक्का भाई, जब हम 10 का बेचेंगे और 1 का लाभ होगा तो मतलब पक्का 9 का खरीदा होगा। तो 9 का खरीदा है और 10 का बेचा है, और मेरे हिसाब से वो चीज कितने की खरीदी थी 450। तो 9 यूनिट की वैल्यू 450, 1 का मतलब 50, तो कितने का बेचा होगा 50 गुना कर दीजिए, सवाल का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना होगा 500 रुपए सवाल का सही जवाब है। 500 रुपए सवाल का सही जवाब है, 480 नहीं होगा। एक कमेंट, चलिए इस सवाल को देखिए जरा, ये सवाल कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही, वेरी गुड, 500 रुपए एकदम सही आंसर आ रहे हैं। अब एकदम सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल जिसका भी 500 आया है एकदम सही है मेरे भाई। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के हिसाब से। ऐसे 2 सवाल पूछे थे यूपीएसआई ने, यूपीएसआई में ये 2 सवाल पूछे गए इसी तरीके से। अब दोनों को समझने के लिए तो हम लोग टाइम नहीं है, लेकिन एक को समझ लेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। कौन आंसर करेगा, इसका सही जवाब कौन करेगा बताइए। रात में ये वाला टॉपिक नहीं होगा बच्चा, रात में 40 क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है, मतलब वो करता है कि भाई उसको कितने का मैंने सामान खरीदा और कितने का मैंने बेचा, तो उस पे लाभ देखता है कि मैंने कितने का खरीदा था, उसके ऊपर लाभ को देखता है। और दूसरा व्यापारी क्या करता है, विक्रय मूल्य पर इसकी गणना करता है। दोनों के लाभ का योग क्या होगा यदि 5200 रुपए में बेची गई वस्तुओं पर 30% का दावा वे करते हैं। क्या करते हैं, 30% का दावा। 30% की फ्रैक्शन बता दीजिए क्या होती है। तो 30% की फ्रैक्शन होती है बच्चा 3/10। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझना कि ये जो 3 रुपए हैं ये दोनों बंदों के लिए लाभ है। मतलब एक बंदा तो ऐसा है कि भाई मैं इसको ना, इस पेन को 100 रुपए का खरीद कर लेकर आया तो मुझे कितने का लाभ होगा,
जब मैं इसे इससे ज्यादा का बेचूंगा। दूसरा बंदा क्या है कि मैंने यार इसको 110 रुपए का बेचा तो मुझे 30% का लाभ है। एक इसे बेचने के ऊपर समझता है और एक बच्चा इसको खरीदने के ऊपर समझता है प्रॉफिट को। तो आप मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट तो है 3 रुपए का, एक बंदा तो इसको मानता है क्या, क्रय मूल्य, और एक बंदा इसको मानता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एक बंदा इसको क्रय मूल्य मानता है और एक बंदा विक्रय मूल्य। और जो इसको विक्रय मूल्य मानता है उसके लिए विक्रय मूल्य कितना हुआ 10, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5200। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5200। ठीक है बच्चा, तो मुझे बताओ ये कितना गुना हो गया 520 गुना। अगर मैं उस बंदे की बात करूं जो इसको सेलिंग प्राइस मान के इतने का बेचता है और उसे इतने का प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट कितने का, एक यूनिट की वैल्यू 520, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके लिए ये प्रॉफिट हो गया ये वाला। अब एक बंदा क्या मानता है कि मैंने उसको 10 का खरीदा और 3 का लाभ लिया, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा 13 रुपए। कितने रुपए 13। तो जो पहले वाला बंदा है उसके लिए जो है ना वो 13 रुपए सेलिंग प्राइस है, और 13 का मतलब है 5200, मतलब कितना गुना हो गया 400 गुना। तो उसके लिए प्रॉफिट कितना 3 का, तो 400 का 3 गुना कर दो। कहने का मतलब अगर 3 को कॉमन ले लेता हूं तो 920 का 3 गुना निकाल दो, 920 का 3 गुना। यही सवाल का सही जवाब है, यही सवाल का सही जवाब, यानी कि 2760 रुपए इज द राइट आंसर। 2760 रुपए सवाल का सही जवाब, 2760 इस सवाल का सही जवाब। आ रही है बात समझ में? जो बच्चा कमजोर है एक बार वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देख लेना, मतलब रोक के देख लेना, आ जाएगी बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए और ये सवाल बताइए इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। 2760 जितने भी बच्चे कह रहे हैं एकदम ध्यान से। लास्ट वाली लाइन समझा दो, तो लास्ट वाली लाइन समझ लीजिए। जैसे आप दो बंदे हैं, है ना, एक आप हो और एक आपका दोस्त है। आप दोनों के दोनों कहते हैं कि यार 30% का लाभ हुआ। दोनों ही बंदे इसी बात को कहते हैं कि यार हमें 30% का लाभ हुआ, या मैं ये कह सकता हूं कि हमें 3 रुपए का लाभ हुआ और वो चीज 10 की है। एक बंदा तो अपने लिए 10 मान के चलता है क्योंकि उसने 10 की खरीदी, एक बंदा ये मान के चलता है कि भाई मैंने तो 10 की बेची है, दोनों के लिए 10 की। एक बंदा ये मानता है कि मैंने 10 की खरीदी और मुझे 3 का लाभ, तो 13 रुपए की बेची होगी, और 13 का मतलब 5200 हो गया। एक बंदा ये सोचता है कि मैंने 10 ही की बेची है और 10 का मतलब 5200, तो 3 का लाभ हो गया। मतलब जिस बंदे ने 10 रुपए को सेलिंग प्राइस माना उसके लिए क्रय मूल्य 7 रुपए था, और जिसने उसको 13 माना उसके लिए 10 रुपए भी क्रय मूल्य था। थोड़ा सा समझने वाली बात है, मतलब एकदम करेक्ट आप करेंगे। इस सवाल को देखिए, एक व्यापारी 8400 बैल की दर से 2 बैल बेचता है। मतलब दोनों का अगर बात करें, एक व्यापारी जो 8400 बैल की दर से 2 बैल बेचता है, एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे पर उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, यह सवाल आपसे जानना चाहता है। इस सवाल को बताइए कैसे करेंगे। देखो भाई, 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझिए। 20% का लाभ मतलब 1/5। अगर मेरा ये क्रय मूल्य है तो मैंने 1 रुपए का लाभ लिया। ठीक है भाई, पहले बैल को उसने कैसे बेचा कि भाई अगर मेरा बैल कितने रुपए का है 5 का, तो मैं उसे कितने का बेचूंगा 6 का, और कितने का प्रॉफिट होगा इतने का। ये पहले वाले बैल के लिए उसने सोचा, तो दूसरे वाले बैल के लिए क्या चीज होगी। देखो एक चीज तो तय है कि उसने दोनों बैलों को कितने का बेचा, 8400 रुपए का बेचा। दोनों को 8400 का बेचा, मतलब पहले वाले में भी 6 होगा और यहां पे भी 6 होगा। यहां पे प्रॉफिट 1 रुपए का
और 5 रुपए की चीज, और हम ये चाहते हैं कि हमें ना तो लाभ हो और ना ही हमें हानि हो। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमें ना तो लाभ हो और ना हमें हानि हो, तो ऐसा कब पॉसिबल है कि मैंने अगर यहां 1 रुपए का प्रॉफिट लिया तो मुझे 1 रुपए का यहां पे लॉस लेना पड़ेगा, तभी तो होगा ना प्रॉफिट ना लॉस। आ रही है बात समझ में? ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। अगर मैं यहां 1 रुपए का लॉस लूं, और 1 रुपए का लॉस कब होगा? जब मैं उस चीज को 7 रुपए का खरीदूंगा और 6 का बेचूंगा, तो 1 रुपए की हानि। तो आप ही बताओ, 7 रुपए की चीज को 6 का बेचा गया तो 1 की हानि 7 के ऊपर, तो कितने प्रतिशत का लॉस हो गया? गुणा में 100। तो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। नहीं तो भाग दे दीजिए, ठीक है ना, नहीं तो आप भाग दे दीजिए, ठीक है, तब भी आ जाएगा। कितना आएगा? ये सवाल का सही जवाब है। बताइए, इस बात को समझ पा रहे सभी बच्चे? वेरी गुड बच्चा, बहुत ही शानदार। एक बार फिर से मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा है और हमारा जो है टाइम कम बचा हुआ है, तो जो बच्चा कमजोर है ना, वीडियो को एक बार देखना तो जरूर पड़ेगा उसको, अगर वो तैयारी इतनी ही क्लास से करना चाहता है। ये वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद ये वीडियो यहीं पे मिल जाएगा। तो बच्चे जो शुरू में आ रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, तो क्वेश्चन अभी लेवल में आए नहीं है, अभी तो मतलब ऑन एन एवरेज क्वेश्चन चल रहे हैं, लेवल अभी आना बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, तो ध्यान से देखिए सवाल का आंसर क्या होगा, समझ आएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है। बहुत खूबसूरत सवाल है, मतलब इस तरह के सवाल देखना, और भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, यहां से क्वेश्चन मतलब अच्छे वाले बनेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है और शुरुआती लाभ 20% के रूप में दिया जाता है। विक्रय मूल्य 2 गुना करने के बाद नया लाभ बताओ। देखो ऐसे कह रहा है कि भाई मेरी जो वस्तु है मैंने खरीदी, और कितने की खरीदी? मान लीजिए 100 रुपए में खरीदी, है ना, और मेरा जो स्टार्टिंग में शुरुआती लाभ था वो कितना था? 20% का लाभ। तो आप ही बताओ, अगर 20% का लाभ है तो आप उसे कितने का बेचेंगे? आप उसे कितने का बेचेंगे ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर देखिए, अगर मैं कहूं कि 100 रुपए की चीज है और 20 का मैंने लाभ लिया तो कितने की बेची होगी? 120 रुपए की बेची होगी। कितने की बेची होगी भाई? 120 की बेची होगी। अब आगे कैसे कहता है कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दे, तो विक्रय मूल्य कितना है? 120, और इसको 2 गुना करने का मतलब क्या हो जाना चाहिए? 240। पक्का? चलिए, तो ये 240 हो गया। कहता है कि ये बता दीजिए कि विक्रय मूल्य 2 गुना करने के बाद नया लाभ क्या होगा? अब भाई लाभ तो किस पे मिलेगा? इसी पे मिलेगा, क्योंकि हम इतने की खरीद के लेके आए और पहले 120 की बेचते थे, आज 240 की बेचते हैं, तो कितने % प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको? 100 की चीज 240 मतलब 140 रुपए का लाभ। 140 रुपए का लाभ। डी इज द राइट आंसर। डी सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ये सवाल देखिए, ये वाला देखिए जी बच्चा। 140 सही जवाब एकदम। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ क्या होगा? देखो इस बार कैसे कह रहा है कि भाई मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और मेरा जो प्रॉफिट है 170% है, तो भाई मेरे सेलिंग प्राइस को बता पाएंगे आप क्या होगा? भाई आप मुझे ये बताओ कि मैंने अगर 100 रुपए की कोई चीज ली और इसका जो प्रॉफिट है वो 170% है, और इसका 170% तो 170 ही होगा, तो मैंने उसको कितने का बेचा होगा? आप कहेंगे सर 100 रुपए की चीज 170 का लाभ, तो पक्का 270 का बेचा गया। अब मैं क्या किया? मैंने क्या किया कि अपने क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया, और इसका 20% बढ़ाने का मतलब 120 होगा। पक्का भाई 20% बढ़ाया तो मतलब 120 होगा, सीधी सी बात है। तो ये कह रहा है कि 120 की चीज अगर 270 पे सेट की जाए तो कितने % प्रॉफिट? तो 150 का प्रॉफिट हो गया 120 पे, और गुना में 100।
अब मुझे ध्यान से देख के बता दो कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई इसे 0 से 0 काट दीजिए। आपको पता है 12 एकम 12 मतलब एक तो आएगा और मतलब 125 एकदम सही जवाब है। जाहिर सी बात है 125 सवाल का सही जवाब है। 12 एकम 12 3 मतलब 0 30 हो गया, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दरअसल ये सवाल भी काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा सवाल होगा, है ना, आपके लिए एग्जाम के हिसाब से काफी अच्छा सवाल होगा। भाई तुम भी कुछ करके दिखा दो अपने सेशन वाले, सारे चीते एकदम मतलब सारे दूर होगा। एक बार जो मतलब जिसको लगता है कि यार कंटेंट में दम है, मैं बाकी की बात नहीं करता हूं, जिसको लगता है कि ये मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो एक बार तुम भी यार लाइक करके दिखा दो, बाकी का तो तुम्हें दिख ही रहा है। एक बार सभी बच्चे करके दिखाना मिलके, मतलब ये दिखा दो अपनी ताकत की। अगर मतलब काफी चीजें हमारे खिलाफ है ना, तो हम एक होकर चीजों से लड़ सकते हैं। एक बार सभी बच्चे दिखाना, सभी दरोगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक किसान ने 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी है। उसने दोनों को न लाभ और न हानि पर बेचा, मतलब ना तो उसको प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। खरीदी थी 4500 रुपए में। यदि वह 27% लाभ एक बकरी को बेचता है, तो दूसरी वाली को कितने प्रतिशत नुकसान पे बेचता है। देखो ये ऐसे कह रहा है कि भाई हमने 4500 रुपए में 2 बकरी खरीदी है। ये याद रखना, इंग्लिश में थोड़ा देख लेना। ए फार्मर बोट 2 goats फॉर ₹4500. He sold both neither losing or nor gaining in the total. If he sold one of the goats at 27% profit, the other is sold at what loss? बताइए कितने प्रतिशत लॉस पर बेचा, कितने प्रतिशत लॉस पर बेचा, ध्यान से देख के बताइए। ठीक है भाई, एकदम आसान सी बात है भाई, हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। मैं इस तरह से भी क्वेश्चन मान सकता हूं कि भाई मैंने ये कहा कि मैंने एक वस्तु को 27% के लाभ पर बेचा। 27% का लाभ का मतलब 127 का बेचा होगा, है ना। चलिए, और दूसरी वाली वस्तु को मैंने क्या बेचा होगा, 27% की हानि पर बेचा होगा। तभी तो ना तो 27 का लाभ और ना 27 की हानि। ठीक है, सब 0 हो गया, तो मतलब ये कितने का, 73 का बेचेंगे। अब दिख रहा है ना, इधर 27 का लाभ लिया होगा, इधर 27 की हानि, तो 73 का बेचा होगा। तो मतलब तभी हो सकता है, ये कब पॉसिबल है, जब आप यहां पे भी 27% की हानि लेंगे। जितने का लाभ लिया उतने की हानि लेंगे, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके लिए आपका कॉस्ट प्राइस सेम होना जरूरी है, सीपी आपका सेम होना जरूरी है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। ये भी एक मतलब ये कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये सवाल, आप भी देख लीजिए कि आपके एग्जाम में ये कैसे आ सकता है। क्वेश्चन इतना सा है कि रेनो ने एक वस्तु 1240 में खरीदी है और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनो को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ। अगर ऐसा सवाल कभी भी दिखाई दे कि आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने उसको कहीं दिया और फिर उससे कुछ चीज ली और फिर उसे आगे फॉरवर्ड, ऐसे हम करते रहे, तो इसको बोलते हैं बच्चा सक्सेसिव। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। एक के ऊपर एक चेंज जब होता है, एक के ऊपर एक परिवर्तन जब होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। और जहां सक्सेसिव की बात आती है वहां पे लगा सकते हैं रेशियो मेथड। क्या लगा सकते हैं, रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो 25% की फ्रैक्शन बता दीजिए। आप कहेंगे सर 1/4, यानी कि 4 की चीज 1 की हानि पर बेची। और 40% का लाभ की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये कह सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से अगर आप समझेंगे तो एकदम सवाल समझ में आ जाएगा। कैसे भाई, 4 रुपए की चीज है और आपने उसको 3 रुपए का बेचा। अब इससे जो पैसे मिले उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको 40% लाभ पर फिर बेच दिया। मतलब 5 की चीज कितने में बेचेंगे, 5 की चीज को 2 ज्यादा, यानी कि 7 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि फाइनली जो चीज मेरी इतने की थी और मैंने उसको कितने का बेच दिया होगा, 21 रुपए का बेच दिया होगा। 3 सत्ते 21 और 20 रुपए की चीज को।
और 20 यूनिट की वैल्यू है 1240। पक्का? चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसे भाग दे दीजिए तो ये हो गया 62 टाइम्स। तो 21 दूनी क्या पूछना क्या चाहता है? अच्छा, ये तो मतलब सिंपल सा पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर ये पूछना चाहता कि कितने का वो हो रहा है तो ये ऐसे भी निकाल सकते थे। खैर छोड़िए, मैं तो इसको मतलब सोचा काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, ये तो खत्म ही हो गया। आप इसमें 5 की गुणा कर दीजिए और इसमें 5 की गुणा कर दीजिए। 100 रुपए की चीज 105 में बेचेगा, 5% प्रॉफिट, खत्म। मुझे लगा कीमत पूछेगा, ये तो एकदम आसान हुआ। तो आप ही बताओ, 20 रुपए की चीज 21 में बेच रहा है, 1/20 गुणा 100 भी कर सकते हैं, या फिर 100 बना लीजिए, इसे 5 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। ये तो एकदम खत्म ही हो गया यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, इसमें कुछ दम है क्या? क्वेश्चन नंबर 28 को समझिए, शायद इसमें कोई दम हो। इस सवाल को बताइए, शायद ये कुछ कर पाएगा आपके लिए। एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है बच्चा, होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है और दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर इसको इतने में बेचता है। तो उत्पादन के लिए वस्तु का लागत मूल्य बताइए। समझ में आ रही है बात? मतलब एक चीज आगे फिर उससे आगे सक्सेसिव हो रहा है बच्चा, एक के ऊपर एक चेंज हो रहा है, एक के ऊपर एक परिवर्तन होता जा रहा है। आ रही है बात समझ में? भाई पहले हम देखेंगे कि एक उत्पादक है जो होलसेलर को बेचता है, कितने पे? 10% के लाभ। मतलब 10 रुपए की चीज कितने की बेची गई होगी? 11 रुपए की बेची गई होगी। अब आगे क्या होता है? होलसेल विक्रेता दुकानदार को बेचता है, 20% का मतलब हो जाता है 1/5, मतलब 5 रुपए पे 1 का लाभ कह सकते हैं कि 5 की चीज को 6 का बेचा जाना चाहिए। आगे क्या होता है? दुकानदार ग्राहक को बेच देता है 15% की हानि, और 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। मतलब 20 रुपए की चीज को कितने का बेचा जाएगा? 17 रुपए का बेचा जाएगा। चलिए फिर यहां पे देख लेते हैं कि फिलहाल ये रिलेशन किसके बीच में बना। तो ये मैन्युफैक्चरर है और आखिरी में हमारा कस्टमर है, जिसको ये बेचा जा रहा है, जिसको ये बेचा जा रहा है, या फिर मैं ये दुकानदार भी कह सकता हूं, सेलर। तो फाइनली ये रिलेशन बनेगा मैन्युफैक्चरर और सेलर के बीच में। और कितना होगा इस बात को समझते हैं। तो ये हो गया बच्चा 2 पंजे 10 यानी कि 1000, और ये हो जाएगा 11 गुणा में 6 गुणा में 17, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी गई है? ये दी गई है बच्चा 5600, इसके बराबर दी गया है ना। तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं कि वस्तु की लागत मूल्य क्या थी। तो आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 7×6 42 और 2 एकम 2, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे तो ऐसा बन नहीं रहा है, 561 पे जागा नहीं है तो इसे काटना ही पड़ेगा, है ना। और कोई चारा इसके पास नहीं बचा है ना। 17×3 = 51, 5 17×3 = 51, 3300। 11 से काट दीजिए 300, और 6 से काट दीजिए यानी कि 50, और 50 के सामने 3 0 चिपका दो, 50 के सामने 3 0 चिपका दो, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं? सी इज द राइट आंसर। एकदम आसान हो गया। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल सही बच्चा, जितने भी बच्चे इसका आंसर सी कर रहे हैं एकदम सही जवाब है आपका। एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपए प्रति लीटर की भाव से खरीदता है। पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहा है। कह रहे कि एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध खरीदता है, वो भी 12 की कीमत से, और उसने वह 5 लीटर पानी मिलाकर इतने रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ बता दो। देखो सबसे पहली बात कि भाई हमने उस चीज को अगर बात करें कि कितने का खरीदा होगा, चलिए इधर पहले कितने का उसको खरीदा और कितने का मैंने उसको बेचा, इस बात को समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। हम ये कहेंगे सर 25 लीटर दूध है और 12 की कीमत है, तो 25 गुना में 12 कितना होता है? ये होता है आपका 300 रुपए। तो 300 रुपए का मैंने खरीदा और मैंने 25 में 5 लीटर मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 30 लीटर।
और 30 लीटर को इस हिसाब से बेचेंगे तो दशमलव हटा दीजिए और इसकी 0, मतलब 3 गुना में 104। 3 गुना में 104 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 312 रुपए का बेच दिया, पक्का 312 रुपए में बेचा और मुझे प्रतिशत लाभ और हानि निकालनी है। प्रतिशत लाभ, तो लाभ निकलता है 100 पे, तो 3 से भाग दे दो और 3 से भाग दे दो, यानी कि 104 और ये हो गया 100, मतलब सीधे पता चल गया सर 4% का प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट। खत्म कहानी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, और ये जो सवाल है ना मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इसी तरह का क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आया था। अगर किसी ने एग्जाम दिया हो यूपी कांस्टेबल में तो देखिएगा, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछे गए थे 2018। मैं आपको दिखाऊंगा सवाल को भी, इसके बाद वाला ही क्वेश्चन है, इसके बाद ही वो क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले सवाल को समझते हैं कि ये सवाल कहना क्या चाहते हैं, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया जाए 3 गुना, और लागत मूल्य क्या कर दी जाए 2 गुनी, तो लाभ हो जाएगा 65%। लाभ क्या हो जाएगा 65%। तो मौजूदा लाभ क्या है, आप इसे कैसे करते हैं बताइए। हाँ तो भाई आवाज आ रही है ना, इसकी भी कहाँ आएगी, ये भी खत्म ही है। ये देखो, इनको जैसे पता चल जाओ कि कुछ गड़बड़ है तो कॉल करने लगते हैं। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ यार। रुक जाइए 1 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है थोड़ी बहुत?
चलिए भाई, आवाज आ रही है मेरे भाई? तो माफी चाहूंगा क्योंकि मैं सवाल में ज्यादा खो गया और आपकी आवाज देखी ही नहीं, मतलब सुना ही नहीं मैंने कि आप कुछ कहना चाहते हैं। क्या करें, मतलब आपकी आवाज आती नहीं है ना, केवल कमेंट ही पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपका दिल मेरे कितना बड़ा होगा और आप मुझे माफ करेंगे। हाँ, तो वही मैं कैसे कह रहा था, इस सवाल को समझिएगा। मैंने ऐसे कहा कि लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। लाभ 65% होने का मतलब क्या होगा कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो 165 की बेची जाएगी, और ये 100 रुपए की अब है तो ये पहले कितने की थी? क्योंकि आपने लागत मूल्य को बढ़ाया है, 2 गुना किया है, तो 2 गुना होने के बाद 100 है, तो पहले कितना था? तो पहले 50 रुपए की वो चीज थी, और आपने विक्रय मूल्य को 3 गुना किया, तो मतलब पहले क्या था? 3 से भाग दे दीजिए, तो पहले ये था। तो 50 रुपए की चीज पहले 55 में बेची जाती थी। तो बता दो मेरे भाई, आप मुझे एक बार इतना बता दीजिए कि कितना % प्रॉफिट होता था? ये सवाल का सही जवाब। ठीक है, तो सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा बच्चा? 10%, एकदम करेक्ट है। अब इस सवाल को देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, 31 को, और थोड़ा ध्यान से समझना, मतलब एकदम चीजें समझ में आ जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम फिगर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से मतलब एकदम लगेगा। अच्छा, काफी बड़ा दिल है आपका, फैल तो नहीं गया है कहीं कैसे लिए? चलिए देखिए सवाल को कैसे करेंगे। तो ये देखिए, तुम फैल तो नहीं जाओगे कभी। इधर देखिए सवाल कैसे कह रहा है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, क्या किया जाए? 3 गुना, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ ज्ञात करके बता दो कितना। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आंसर कितना बताना चाहते हैं इसका? 100% सवाल का आंसर कर रहे हैं, 100% इस सवाल का आंसर आप कर रहे हैं। ग्रेट बच्चा, बहुत सही, जबरदस्त। अच्छा, कैसे किया आपने? मतलब एक बार सोचे कि किस तरह से कर सकते हैं। देखो, सभी बच्चे इतना तो जानते हैं कि जब मैं कोई वस्तु खरीद कर लेकर आता हूं तो वो 100 रुपए की होती है, पक्का। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो 100 रुपए की खरीदते हैं, उसके ऊपर ही हम लाभ हानि का पता करते हैं। अगर लाभ पहले मैं मान लेता हूं 1 रुपए का था तो आप उसको 5 गुना करेंगे। 1 रुपए का लाभ तो 5 गुना आप कर देंगे। मतलब कहने की बात है कि आप उस प्रॉफिट को 5 गुना बना रहे हैं। अगर 100 रुपए की चीज है, प्रॉफिट आपका 5 रुपए है, मतलब 1 रुपए की चीज पे 5 का प्रॉफिट, तो कितने का बेचेंगे? या मैं कहूं 500 का प्रॉफिट तो 600 रुपए का बेचेंगे। भाई 5 गुने का मतलब 500 रुपए का प्रॉफिट मैं कह देता हूं, तो 600 का बेचेंगे। अब मुझे नहीं पता इससे पहले कितने का बेच रहे थे, है ना, आज इतने का बेच रहे हैं। थोड़ा सा एक बार इस चीज को ऐसे भी समझते हैं क्या। और ये वाला सेलिंग प्राइस क्या है? पहले वाले से 3 गुना है। मतलब पहले वाले से 3 गुने का मतलब ये है कि 200 गुना। तो इससे पहले वाला सेलिंग प्राइस क्या था? 200। तो 100 की चीज 200 पे बेचते थे तो 100% प्रॉफिट हो जाता था। पहली बात, सिंपल सा, अगर मैं इस तरह से समझता हूं, बताइए कि 500 रुपए का प्रॉफिट 100 पे तो 600 की बेचेंगे। और ये चीज कब है? सेलिंग प्राइस 3 गुना करने पे। तो 3 का मतलब 600, तो पहले कितने का बेचते थे? 200 रुपए का। और 100 की चीज 200 का बेचते थे तो 100% प्रॉफिट। बट और कुछ अच्छा बजाता हूं, अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाते चीजों को तो मैं दूसरा कुछ आपको अच्छा बताना चाहता हूं कि लो इससे हटके क्या सोच सकते हैं। इससे हटके मैं क्या सोच सकता हूं? आपको पता है कि हम कोई चीज 100 रुपए की खरीद कर लेकर आते हैं और मेरा प्रॉफिट क्या होता है? P। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस में P। पक्का पक्का मेरा सेलिंग प्राइस ये होगा कि नहीं होगा? कितने बच्चे मानते हैं कि भाई अगर मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और मेरा प्रॉफिट P रुपए है, भाई ये P मतलब प्रॉफिट है यहां पे, है ना। थोड़ा सा आप मतलब इस चीज को
समझते हैं क्या? पता नहीं यार आप किस बात पे बुरा हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, सॉरी है ना, ये कहेंगे पता नहीं आप किस बात से गुस्सा रहते हैं मुझसे। मैं कभी किसी का कुछ चुड़ाया नहीं है, कभी किसी को कुछ बोला नहीं है बुरा सा। चलिए, तो यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, तो भाई ये मेरा बिक्री मूल्य है, आप इसे 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पक्का यही होगा, पक्का। चलिए, अगर बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ आपका क्या हो जाता है? 5 गुना। और भाई लाभ क्या होता है? लाभ होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाए, और ये लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना। मतलब जो प्रॉफिट पहले P का था तो ये 5P के बराबर हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं क्या? सिंपल सा एकदम 100% ये लगेगा, 100% ये किसी भी क्वेश्चन में लगेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है और इतने का प्रॉफिट है तो आप उसे इतने का बेचते हैं, और इसको अगर 3 गुना कर दिया जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 5 गुना हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो 3P और 5P का अंतर हो गया जी 2P, और 300 से 100 का अंतर हो गया जी 200। तो मेरे P की वैल्यू आ गई 100, जो जेन्युइन तरीका है, एकदम 100% आपका, कभी फेल नहीं हो सकता है, 100% कभी ये फेल तरीका नहीं होगा, और आप इसको इस तरह से भी कर पाएंगे। बाकी मैंने आपको एक और चीज बताई थी, उससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है। जरा आप इसके बारे में भी सोच के बताइए कि ये सवाल कैसे आपको कहना चाहता है, किस तरह से आपसे बातें करना चाहता है। – 2019 में आया था, तो आप दूसरे वाले क्वेश्चन को भी इसी तरह से लगाना, जैसे मैंने आज आपको दोनों तरीके बताए। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन नहीं है, आप लगा के देखिएगा। अगर आप लगा पाए तो आके कमेंट करके कर देना, मतलब इस क्लास के नीचे कि यस सर मैंने देखा, तो मतलब नाउ आई एम फीलिंग बेटर देन प्रीवियस वाला डे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बताइए। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे प्रतिशत लाभ होता इतना। तो यदि कुर्सी की लागत मूल्य 3750, तो x का मान क्या होगा भाई? ठीक है, तो यहां पे ना कुछ छूटा हुआ है, मेरे हिसाब से x छूटा हुआ है, x% लाभ होता। मुझे यहां पे दिख रहा है x, तो यहां पे x अपनी तरफ से चिपका लेना। यार मैं एक बात तो जानता हूं, और वो बात केवल इतनी सी है कि अगर मैं किसी चीज की कॉस्ट को बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। जैसे मैं आपके सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि ये मेरा मूलधन है, ये मेरा क्या है? मूलधन, और ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, इतने रुपए का मेरा प्रॉफिट है, ब्याज है। दरअसल बात इतनी है, अगर आप गहराई से अर्थमेटिक को जानते हैं तो अर्थमेटिक में जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट से बिल्कुल रिलेट करता है। जो यहां पे सेलिंग प्राइस है वो वहां पे आपका क्या हो जाता है? मिश्र धन। लेकिन बस इस बात को समझ लेना कि वहां पे प्रॉफिट कैसे बनता है, दर गुना समय, यहां पे सीधे सीधे प्रतिशत ही आपका प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस यहां पे जो है वो वहां पे मूलधन होता है। बाकी मैं ये कह रहा हूं आपका कि ये आपका मूलधन है और ये आपका प्रॉफिट है, और आपने इतने रुपए ज्यादा कि अगर वो मतलब इतने रुपए आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट मतलब आपको प्रॉफिट वहां पे बन रहा है, मतलब आपकी वहां पे कितना ज्यादा। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो वहां पे बात करें तो कितना परसेंट प्रॉफिट और एक्स्ट्रा होगा। तो आप सीधे से बोलेंगे सर कि मेरा जो x% की वैल्यू है वो पक्का 13% तो है ही, साथ में मैंने जितना प्राइस बढ़ाया तो मैं इसको भी परसेंटेज में बदल लूंगा। 3750 रुपए मेरी कीमत है और इतने ज्यादा मैं बेच रहा हूं, तो इतना ही परसेंट प्रॉफिट मेरा और बढ़ जाएगा, और गुना में 100। आप इसको सोल्व कर सकते हैं और इसमें ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, और ये क्वेश्चन देख लीजिए 33 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बता दीजिए, ये सवाल कैसे कह रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बता दीजिए जी। 29.2 आ रहा है, 29.2 आ रहा है, तो मतलब सही है फिर आपका। यदि 5 घड़ियां जो प्रत्येक 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक की कीमत पर खरीदी है, मतलब 5,000 से लेकर 6,000 तक की चीजें हमने खरीदी है,
घड़ियों को 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की कीमत पर बेचा जाता है। तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभावित लाभ कमाया जा सकता है? देखो, सबसे पहले अगर हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए तो हमें लाभ कब हो सकता है? जब हम सस्ते से सस्ती चीजें खरीदे और महंगी से महंगी बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा ज्यादा। भाई आप भी जानते हैं कि अगर हम कोई वस्तु जितनी सस्ती खरीदेंगे और जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ही प्रॉफिट। तो हम कम से कम कितने की खरीद सकते हैं? 5,000 रुपए की। और ज्यादा से ज्यादा कितनी महंगी बेच सकते हैं? 8,000 रुपए की। पक्का? और ये एक वस्तु की कीमत है कि 5,000 की चीज 8,000 में बेची तो एक वस्तु पे कितने का प्रॉफिट हो गया? 3,000 का। और मेरी 5 घड़ी है, एक घड़ी पे 3,000 का प्रॉफिट, तो 5 घड़ी पे कितने का? 15,000। मुझे नहीं लगता इस पे पेन जैसा कुछ चलाना था, मुझे नहीं लगता पेन जैसा इस पे कुछ यूज करना मुझे पड़ेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो बच्चे इसको भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 47,200 रुपए में 3 गाय तथा 8 बकरियां खरीदी। इसके बदले यदि वह 8 गाय तथा 3 बकरियां खरीदता तो उसे 53,000 रुपए ज्यादा मिल जाते। तो बताओगे कि गाय की कीमत क्या होनी चाहिए? देखो, इतना सा सवाल आ गया आपके एग्जाम में। कहता है कि मैंने 3 गाय खरीदी, मुझे नहीं पता गाय की कीमत क्या है, तो 3 गाय इतने की हो गई। 8 बकरी खरीदी तो भैया ये हो गई इतने की, और टोटल हो गया 47,200, 47,200। अब मेरे भाई 8 गाय और 3 बकरी मैंने खरीदी, तो कितने की मैंने खरीदी भाई? 5300 रुपए की, यानी कि 530 रुपए की। पक्का? चलिए अब ध्यान से समझते हैं इस चीज को। एक गाय की कीमत पूछी है, मतलब हमें बकरी वाले को इलिमिनेट करना पड़ेगा। आप ये इक्वेशन, अच्छा 5300 ज्यादा में खरीदी ना, तो इसमें 530 जोड़ दीजिए। ज्यादा की खरीदी तो इसमें 530 ऐड कर दीजिए, मतलब ये 2 हो जाएगा। 7 3 10, 1 5 4 9 1 10। पक्का? बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी है? तो आगे मैं बढ़ता हूं और मुझे निकालना है गाय की कीमत। तो गाय की कीमत चाहिए तो मुझे भैया क्या करना पड़ेगा? हमें बकरी को खत्म करना पड़ेगा यहां से। और बकरी कैसे खत्म हो जाएगी भाई? अगर मैं इसमें क्या कर दूं बच्चा, इसमें तो कर देता हूं 3 की गुणा, और नीचे वाले में कर देता हूं 8 की गुणा। देखो तो भाई, 8 3 24, 3 8 24, खत्म हो जाएगा माइनस करते ही। और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 64। तो 64C में से 9C घटा के कितना आएगा? 8 की गुणा इससे कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 80। 8,016 में से इसको घटा दो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 3 चौके 12 और 2 14। पक्का? एक बार देख लिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 3 चौके 12, 2 14। सही है। इसको घटा के बता दो कितना आ रहा है और इसको घटा के बता दो। तो 55C किसके बराबर आ गया? 6 में से 6 गया 0 0, 10 में से 4 गया 6 और ये आ गया 7। अब कुछ कटने लायक है या कुछ गड़बड़ है? अब इसको देखना पड़ेगा, है ना। कुछ 6 गड़बड़ लग रहा है मुझे, 6 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। 10 में से 4 गया 6 आएगा। अब देखो 11 पजी 55, 11 छिके 66, यानी कि 600 को 5 से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा बच्चा 120। बस जो भी आपका आंसर है उसके पीछे 2 जीरो चिपका देना, उसके पीछे 2 जीरो और चिपका देना, क्योंकि 2 जीरो को मैं कहीं लेके जाना चाहता नहीं है। जीरो से कभी कोई कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को याद रखना। और दशमलव से भी कभी घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे, क्योंकि जो डिजिट होती है ना वो आएगी, दशमलव का काम और जीरो का काम सिर्फ लगने का होता है। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बेहतर लगा होगा, एंड यू विल फील बेटर देन प्रीवियस वाला डे इफ यू विल कम टुमारो। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आज का सेशन मतलब यहीं पे रखना चाहिए हमें, बहुत समय हो गया है। रात वाले सेशन के लिए भी तो डेटा बचाना पड़ेगा ना। तो रात को सही समय से आप आ जाना, और एकदम किस टाइम आना है आपको? 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और
इस सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ आपको ऐसे ही मतलब सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है। डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को, और वहां से आप फ्री कोर्स के अंदर आप इन पीडीएफ को सभी को ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे प्रहार बैच के अंदर आपको ये मिलेगी। तो जाने से पहले सेशन को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। एग्जामपुर कर विज एग्जामपुर। जय हिंद साथियों, यूपी एसएससी पीईटी परीक्षा के बाद अब आपका अगला पेपर होगा लेखपाल का। लेखपाल की परीक्षा में आपको विजेता बनाने के लिए एग्जामपुर लेकर आया है यूपी लेखपाल विजेता बैच। इस बैच में आपको मिलेंगी सभी अनुभवी अध्यापकों द्वारा लाइव क्लास, पीडीएफ, नोट्स, क्विज और डाउट सेशन। तो आज ही यूपी लेखपाल विजेता बैच से जुड़ने के लिए डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। जय हिंद साथियों, यूपी एसएससी पीईटी परीक्षा के बाद अब आपका अगला पेपर होगा लेखपाल का। लेखपाल की परीक्षा में आपको विजेता बनाने के लिए